अंटार्कटिका। यह एक ऐसा स्थान है जो अपने आप में एक अद्भुत और रहस्यमयी दुनिया है। यह बहुत ही खूबसूरत जगह है जहां हर तरफ बर्फ की चादर बिछी हुई है। एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट जो बर्फ से ढका हुआ है। सोचो, बड़े बड़े ग्लेशियर्स, खेलते हुए पेंगुइन्स और बर्फ की विशाल चट्टानें और सील्स धूप में लेटे हुए। ये नजारे किसी जादुई दुनिया से कम नहीं लगते। ये एक जादुई दुनिया है, लेकिन बहुत ही नाजुक भी। यहाँ की बर्फ और ग्लेशियर हमारे पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये बर्फीली जगह भले ही दूर लगती हो, लेकिन अंटार्कटिका में जो होता है वो हम सबको अफेक्ट करता है। यहाँ की बर्फ पिघलने से समुद्र का स्तर बढ़ता है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। यहाँ की बर्फ हमारे प्लैनेट को ठंडा रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये सूर्य की किरणों को रिफ्लेक्ट करती है, जिससे धरती का तापमान नियंत्रित रहता है। अगर यह बर्फ पिघलती है तो इसका असर पूरे विश्व पर पड़ता है। वैज्ञानिक यहाँ पर शोध करते हैं ताकि वे समझ सकें कि जलवायु परिवर्तन का अंटार्कटिका पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। उनके अध्ययन से हमें यह जानने में मदद मिलती है कि हम अपने ग्रह को कैसे बचा सकते हैं। अंटार्कटिका की यह बर्फीली दुनिया न केवल हमारे लिए बल्कि यहाँ के वन्य जीवों के लिए भी महत्वपूर्ण है। यहाँ के पेंगुइन्स, सील्स और अन्य जीव जंतु इस ठंडी जलवायु में ही जीवित रह सकते हैं। इसलिए हमें अंटार्कटिका की इस नाजुक और अद्भुत दुनिया की रक्षा करनी चाहिए। यह केवल एक बर्फीला स्थान नहीं है, बल्कि हमारे ग्रह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमारे भविष्य को सुरक्षित रखने में मदद करता है। ग्लेशियर्स बर्फ की बड़ी बड़ी नदियों की तरह होते हैं, जो हजारों सालों में जमी हुई बर्फ से बनते हैं। ये विशाल बर्फ की चादरें होती हैं जो धीरे धीरे पहाड़ों से नीचे की ओर बहती हैं। ये ग्लेशियर्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये सूरज की रोशनी को स्पेस में वापस रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे अर्थ का टेम्परेचर कंट्रोल में रहता है। अगर ग्लेशियर्स न हों तो धरती का तापमान बहुत तेजी से बढ़ सकता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की समस्याएं और भी गंभीर हो सकती हैं। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये ग्लेशियर्स तेजी से पिघलने लगते हैं। ये पिघलती बर्फ हमारे ओशंस में पानी बढ़ा देती है, जिससे सी लेवल बढ़ता है। सी लेवल के बढ़ने से कोस्टल एरियाज में बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है, जिससे वहां रहने वाले लोगों और जीव जंतुओं को खतरा होता है। इसके अलावा ग्लेशियर्स के पिघलने से फ्रेश वाटर रिसोर्सेज भी प्रभावित होते हैं। कई नदियां ग्लेशियर्स से निकलती हैं और जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो इन नदियों में पानी की मात्रा कम हो जाती है। इसलिए हमें ग्लेशियर्स की सुरक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए। हमें ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए प्रयास करने चाहिए ताकि हमारी धरती और हमारे ग्लेशियर्स सुरक्षित रह सकें। दुनिया भर के साइंटिस्ट्स अंटार्कटिका के ग्लेशियर्स को बहुत ध्यान से स्टडी कर रहे हैं। वो स्पेशल टूल्स यूज करते हैं बर्फ की थिकनेस मेजर करने के लिए और ये देखने के लिए कि वो कितनी तेजी से पिघल रही है। उनकी फाइंडिंग्स चिंताजनक हैं। डेटा बताता है कि पिघलने की स्पीड भी अरेच रही है और ये डायरेक्टली ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से क्लाइमेट चेंज से जुड़ा है। जैसे जैसे ग्लेशियर्स पिघलते हैं, एक्स्ट्रा पानी हमारे ओशंस में जाता है और सी लेवल बढ़ता है। ये दुनिया भर के कोस्टल कम्युनिटीज के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बढ़ता हुआ सी लेवल फ्लडिंग, इरोजन और लोगों को अपने घर छोड़ने पर भी मजबूर कर सकता है। कुछ आइलैंड नेशंस के पूरी तरह से डिसअपियर होने का खतरा है। पेंगुइन्स इन पेरिल, इम्पैक्ट ऑन एंटार्क्टिक वाइल्ड लाइफ। अंटार्कटिका में रहने वाले एनिमल्स भी क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स फील कर रहे हैं। पेंगुइन्स, सील्स और सी बर्ड्स अपनी सर्वाइवल के लिए बर्फ पर डिपेंड करते हैं। जैसे जैसे बर्फ पिघलती है, ये एनिमल्स अपने हंटिंग ग्राउंड्स और अपने घर खो देते हैं। ये उनके फूड चेन को डिसरप्ट करता है और उनके लिए अपने बच्चों को पालना मुश्किल बनाता है। टाइम टू एक्ट, आवर प्लैनेट नीड्स अस। अंटार्कटिका की सिचुएशन हम सबके लिए एक वेकअप कॉल है। पिघलते ग्लेशियर्स एक क्लियर साइन है कि क्लाइमेट चेंज असली है और अभी हो रहा है। हमें अपने प्लैनेट को प्रोटेक्ट करने के लिए अभी एक्ट करने की जरूरत है, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी। इस फाइट में हम सबका एक रोल है। स्मॉल स्टेप्स, बिग इम्पैक्ट। व्हाट कैन यू डू? ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम डिफरेंस लाने के लिए कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने डेली हैबिट्स पर ध्यान देना होगा। हम घर पर कम एनर्जी यूज करके, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन चूज करके, जैसे कि साइकिलिंग या कारपूलिंग, हम अपने एनवायरनमेंट पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। और एनवायरमेंटली फ्रेंडली बिजनेसेस को सपोर्ट करके अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं। लोकल मार्केट से खरीदारी करना भी एक अच्छा तरीका है,
क्योंकि इससे ट्रांसपोर्टेशन इमिशंस कम होते हैं। अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम अपने कम्युनिटीज में भी बदलाव ला सकते हैं। रीयूजेबल प्रोडक्ट्स का यूज करना जैसे कि वाटर बॉटल्स और शॉपिंग बैग्स भी बहुत महत्वपूर्ण है। रिसाइकलिंग और कंपोस्टिंग भी हमारे वेस्ट को कम करने में मदद कर सकते हैं। हम सब सॉल्यूशन का पार्ट बन सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें अपने नॉलेज और अवेयरनेस को दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। जब हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी इन छोटे छोटे स्टेप्स के बारे में बताएंगे तो हम एक बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। Remember, every small action counts, and together we can create a sustainable future for the next generations. So, let's take these small steps today and make a big impact tomorrow. A hopeful future working together for change. अंटार्कटिका का और हमारे प्लैनेट का फ्यूचर आज हम जो चॉइसेस करते हैं उन पर डिपेंड करता है। सिचुएशन की अर्जेंसी को समझकर और एक्शन लेकर हम एक ब्राइटर फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। आइए मिलकर इस मैग्निफिसेंट कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट करें और आने वाली जेनरेशंस के लिए अंटार्कटिका की ब्यूटी को प्रिजर्व करें।